ये जीव अनादिकाल से अज्ञान के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है और जब तक परिभ्रमण करता रहेगा जब तक इसका अज्ञान रहेगा। और जैसे ही सम्यक ज्ञान कब होगा, ध्यान रखना, जैसे ही सम्यक ज्ञान कब होगा, जब वास्तविकता में श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। क्या है, आज तक देखो आपसे अभी कोई त्याग की बात नहीं कर रहे कि आप त्याग करें त्याग करें। पहले त्याग का मन बाद में बनाना, पहले कम से कम श्रद्धान बनाओ। श्रद्धान में कोई त्याग नहीं है। कोई त्याग है क्या? नहीं है। श्रद्धा बदलना है। जो हमारी मिथ्या के प्रति थी या हमारी पंचेंद्रियों के प्रति थी या हमारी जो विषयों के प्रति थी, इसको हटाना है। क्या है, अगर ये दृष्टि चेंज नहीं करोगे तो आप मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते हो। क्या है, दृष्टि चेंज करना चाहिए। इसीलिए श्रद्धान होगा तो कल्याण होगा, श्रद्धान नहीं होगा तो कल्याण भगवान भी आपका नहीं कर सकते। क्या है, इसीलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ जी के पहला लिखा है दर्शन पाहुड़। कौन सा? दर्शन पाहुड़। दर्शन पाहुड़ में एक गाथा दी है जो तीसरे नंबर की है और वही गाथा उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ रहा जिसको वार्षाणुपेक्षा कहते हैं, 12 अनुप्रेक्षाएं यानी 12 भावनाएं, उसमें भी वही गाथा लिखी है। उन्होंने लिखा है दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टाण थिणे वाणम सिद्धंति चरित्र भट्टा दंसण भट्टाण से सिद्धंति। यानी जो दर्शन से भ्रष्ट है, जिसकी श्रद्धा भ्रष्ट है, जिसका माने श्रद्धा नहीं है, दर्शन से भ्रष्ट है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जीव लत्थे निवाणम, वह कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। एक और ध्यान रखना, कितनी भी त्याग तपस्या कर ले, इसलिए हमने आपसे बताया था क्या 2 चीजें आवश्यक हैं, ज्ञान और क्रिया। क्या है, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज्ञान ना हो। जिनेंद्र भैया, प्रमोद भैया, ज्ञान है? ज्ञान है कि नहीं है? कहाँ है? अंतर है। कहाँ पे है? राजेश भैया बताओ, कहाँ पे है? पक्का? तो पुस्तकों में क्या है? रविंद्र भैया, पुस्तकों में क्या है? पुस्तकों में क्या है? पुस्तकों में क्या है? हाँ, पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान है, ठीक है ना? अच्छा, ध्यान रखना, ज्ञान पुस्तकों से आता है कि नहीं आता है? क्या है, ज्ञान पुस्तकों से आता कि नहीं आता है? आता है, ठीक है ना? यही तो सबसे बड़ी भूल चल रही है। अगर पुस्तकों से ज्ञान आता होता तो जो बुद्धू लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको भी ज्ञान आना चाहिए था। व्याप्ति हर जगह घटित होती है, एक देश थोड़ी होती है। क्या है, ज्ञान निज की योग्यता है, पर की योग्यता नहीं है। पर से ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान कहीं से नहीं आता है। ऐसे बहुत से दर्शन हुए, क्या है, जिनने पदार्थ को, प्रकाश को ज्ञान का कारण माना, हेतु माना है। ध्यान रखना, ये प्रकाश और पदार्थ, ठीक है, उन्होंने कहा है, बौद्धों ने भी माना है कि प्रकाश से ज्ञान होता है। बोले अगर प्रकाश नहीं होता तो वस्तु दिखती क्या? ठीक है, वस्तु दिखती क्या? देखो, उदाहरण 2 प्रकार के होते हैं, सर्वदेश भी होता है और एक देश होता है। तो उसको सर्वदेश नहीं मानना चाहिए, एक देश भी होता है, ठीक है। सर्वदेश लग सकता है, पर देखना सर्वदेश ही होता है ये नहीं समझना। तो ठीक है, अगर प्रकाश से ज्ञान होता है तो उल्लू को भी होना चाहिए, आचार्यों ने कहा।
पर उल्लू को तो दिन में दिखता ही नहीं है, जैसे ही प्रकाश हो जाता है उसको दिखना बंद हो जाता है कि नहीं? समझना, प्रकाश आपने प्रकाश ज्ञान का कारण माना है, प्रकाश ज्ञान का कारण माना है। ऐसी एक उपलक्षण दिया है। क्या है? उपलक्षण दिया है कि प्रकाश ज्ञान का कारण है। प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है, प्रकाश ज्ञान में कारण है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि आजकल हमारा ज्ञान जो है ना, समझ के बाहर हो गया है। हम समझ नहीं रहे, जिसको समझना चाहिए वो हम समझ नहीं रहे, और जिसको नहीं समझना चाहिए अनादिकाल से हम उसी को समझ रहे हैं। यही है, यही तो भूल चल रही है। ध्यान रखना, तत्व को कुतत्व मान लिया, कुतत्व को तत्व मान लिया, जो वस्तु है थी उसको उपादेय मान लिया, उसको ग्रहण किए बैठे, उसको छोड़ नहीं रहे हो। जो वस्तु क्या वास्तविकता में क्या थी, जो उपादेय थी, उसको आज तक देखा ही नहीं है, उससे तो और दूर भागते हैं। ज्ञान से ही सुख मिलेगा। ध्यान रखना, ज्ञान से ही सुख मिलेगा, धन से सुख नहीं मिलता। अगर धन से ही सुख मिलता होता तो सबसे पहले तो निर्गंध जो है ना, वे सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। पर हमें तो ऐसा लगता है जितने धन वाले हैं, जितने लोग व्यसनों में, विषयों में, संसार में फंसे हैं, वे इन निर्गंथों के चरणों में आके कहते महाराज हमारा दुख दूर करो, कोई उपाय बताओ। क्या है? लोगों को लगता है धन सुख है, धन सुख का कारण है। न धन सुख है, न धन सुख का कारण है। हमारी मान्यता है। क्या है? वास्तविकता में हमारी मान्यता है। क्या है? इसीलिए ज्ञान और क्रिया जो कह रहे हैं, ज्ञान और क्रिया सही होने लगेगी, सब जीव सुखी हो सकते हैं। सम्यक होना चाहिए, बस इतनी बात है। तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में भी तो एक ही बात तो कही थी। मंगलाचरण कहे या पहला सूत्र कहे, एक ही बात तो कही थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? अभी मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष का मार्ग बताया है कि आपका श्रद्धान, आपका ज्ञान और आपका चारित्र, वास्तविकता में तीनों की एकता होना चाहिए। आचार्य अकलंक देव स्वामी ने राजवार्तक जी में लिखा है कि वो एक भी अकेला सम्यक दर्शन हो गया मोक्ष मार्गी हो गए? नहीं हो गए। सम्यक ज्ञान हो गया मोक्ष मार्गी हो गए? नहीं हो गए। जब तक चारित्र भी नहीं आएगा, यानी सम्यक चारित्र। इसलिए ध्यान रखना, अभी अपन को थोड़ा पढ़ना और बढ़ना बहुत आवश्यक है। जहां हमें पढ़ना चाहिए वहां हम पढ़ नहीं रहे, जहां हमें बढ़ना चाहिए हमें बढ़ नहीं रहे। अब कहां मिलेगा मोक्ष मार्ग? आयु समाप्त तो होती जा रही है। क्या है? हम भ्रम में पड़े हैं, मिथ्या ज्ञान में पड़े हैं और असंयम में बढ़े हैं। असंयम बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, विषयों से कोई तृप्त नहीं होता। विषय विष है। विषय क्या है? विष है जो हमारे संयम का घात की है। ध्यान रखना, नहीं तो आज आप निर्गंत बने होते। विषयों में ना फंसते तो जीव क्या होता? निर्गंथ बना होता, रत्नत्रय धारण किए होता। इसीलिए हमारे ज्ञान में ये देखना, हमारा ज्ञान अज्ञान में बदला हुआ है, विभाव ज्ञान है, ये सब अज्ञान है। जो हम सुख का कारण समझे हैं वो दुख का कारण है, और जो दुख का कारण समझे हैं वो सुख का कारण है। संयम हम क्या समझे हैं? दुख का कारण। संयम को क्या मानते हैं? बंधन। कि भई हमें नियम संयम से मत बांधो, यही बोलते। हम नियम संयम से बंधना नहीं चाहते। ध्यान रखना, नियम संयम बंधन का कारण नहीं है, नियम संयम मुक्ति का कारण है। जो नियम संयम को माने सदाचरण से पालन करते हैं वो ही मुक्त होते हैं। जिन्होंने नियम संयम में नहीं आए हैं वे कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं बने हैं। हमारी धारणा है। और हम आपसे कहते हैं, देखो बहुत सारी चीजें हैं, जितना जितना त्याग होता जा रहा है उतने रोग और ठीक होते जा रहे हैं।
पहली बार जब हम 21 वर्ष के थे तो हम वंदना की शिखर जी की। उस समय से भी घुटनों में थोड़ा दर्द रहता था। देखना क्या हुआ, घुटनों में दर्द रहता था। अपन को कारण भी नहीं मालूम था, ठीक है, पर हाँ त्याग की विचार आया कि अब जो है ना और त्याग बढ़ाया जाए। ठीक है, तो भावना तो पहले ही से थी, तो और त्याग बढ़ाया जाए। छोड़ दिया, एक चीज़ छोड़ दी, जो सबको अच्छा लगता है वो छोड़ दी। ठीक है ना। अब जो दर्द रहता था, हम ये बता रहे हैं आपको, ये कोई स्वप्रसिद्धि या स्वप्रशंसा के उद्देश्य से नहीं कह रहे हैं, एक सामान्य बात बता रहे हैं आपको कि वो पैरों का दर्द भी खत्म हो गया। यानी त्याग से शरीर का भी सुख मिलता है और लालसा खत्म होती, इच्छा खत्म होती है। वास्तविकता में सुख जब ही मिलेगा जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। कहाँ तक किनकी इच्छा करोगे, आयु थोड़ी बची है, नहीं कर पाओगे पूरी। क्या है, बहुत से लोग, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, चक्रवर्ती जैसे हो चुके, इनसे बड़ा कोई इसमें क्या है, बड़ा आदमी नहीं कहलाता संसार में। चक्रवर्ती से कोई माने वैभव संपन्न और कोई अधिक नहीं होता। पूरे खंड का एक ही राजा होता है वो, 6 खंडों का, पूरे 6 खंडों का एक ही राजा होता है। चाहे भरत हो, चाहे रावत हो, चाहे विदेह हो। क्या है, वहाँ भी 6 खंडों की व्यवस्था है, वहाँ भी चक्रवर्ती होते हैं। क्या होते हैं, तो इसीलिए सबसे बड़ा आदमी, सबसे सुख उनको मिलता है जिसके 84 लाख हाथी एक अक्षौणी में होते हैं। सोच लो अब, 84 लाख हाथी। क्या है, जितनी उनकी हाथीशाला होती होगी उतने अपना तो कुछ है ही नहीं अपने पास। एक हाथी बैठने जगह नहीं है आपके पास। क्या है, और हम सोच लेते हैं एक अच्छा बट का वृक्ष, चाहे पीपल का वृक्ष बड़ा वाला, अच्छा जहाँ लगता है, जितने में वो एक इंद्रिय रह लेता है उतनी जगह भी नहीं हो, फिर भी अपने आप को अपना अहंकार में जिए हैं। क्या है, वो एक इंद्रिय है, वो आराम से फैल रहा है और रुका है, स्थिर है। ठीक है, और आप समझ रहे हो हमारा पेड़ हमारी जगह है। अब विचार करो, जितने वो आनंद से रह रहा है उतनी भाई तुम्हारे पास भी जगह नहीं है, तो फिर भी अपने आप को चक्रवर्ती से कम नहीं समझियो। यही तो अहंकार और यही तो अज्ञान है। क्या है, इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। हमारे पास जो ज्ञान है, हमने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। बस जिनवाणी इसलिए है, आप कहोगे जिनवाणी से ज्ञान नहीं आता तो क्यों पढ़े। जिनवाणी अवलंबन है, जो भगवान के द्वारा खिरी थी वो यहाँ पर द्रव्य रूप में लिख गया, इसलिए इसका नाम द्रव्य श्रुत है। भाव श्रुत अंदर है। क्या है, भाव श्रुत अंदर है। योग्यता, ज्ञान की योग्यता अंदर है। जैसे जैसा क्षयोपशम होता है वैसा वैसा ज्ञान विकास को प्राप्त होता है। तो आजकल हमारा क्षयोपशम विषय कसायों में लगा हुआ था, अब हम अपने क्षयोपशम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, और वो क्या है, फिर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने जिसको समझा है वो वास्तविकता में मिथ्या था। वास्तविकता में जो सम्यक था उसको हमने मिथ्या मान के छोड़ दिया। बहुत अज्ञानता हुई, आपके द्वारा नहीं, हम लोगों के द्वारा भी हुई है। इसीलिए तो संसार में घूम रहे। अब संसार का अंत चाहते हैं, संसार को समाप्त करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये अपन को नए दृष्टि रखना पड़ेगी। एक नए, एक और ध्यान रखना, एक नए दूसरे नए का विरोधी नहीं है, एक नए दूसरे नए का मित्र है। नए नए कथन शैली होती है। नए क्या है,
कथन शैली होती है। नए क्या है? कथन शैली होती है। नए वस्तु नहीं है, नए वस्तु का कथन है। मंदिरों में देखा, ध्यान रखना इस बात का, आपकी वेदी बन रही है, कुछ चित्रों को ऐसे लगाना अध्यक्ष जी, जिससे कि हमारे बच्चे संस्कारित हो सके। फूल पत्तियों में कोई आनंद नहीं आएगा। क्या है? बच्चा भी देख के पूछे कि ये क्या है, और पिता को भी ज्ञान होना चाहिए, बता सके कि ये है। ठीक है ना? इसीलिए जहाँ जहाँ भी बहुत अच्छा है, जहाँ मंदिर बन रहे हैं और पत्थर के बन रहे हैं या वेदियों में लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ जैन सिद्धांत जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो चित्रों के माध्यम से अंकित होना चाहिए। क्या है? निर्ग्रंथों की प्रतिमाएं भले वहाँ पर प्रतीकात्मक हो, पर वो भी प्रतीक हमारा प्रतीक बन के रहे, फूल पत्तियों प्रतीक नहीं है। इसमें कोई दिगंबरत्व नहीं दिखेगा, कोई जैनत्व नहीं दिखेगा, जैन सिद्धांत नहीं दिखेगा। हम तो वो क्रिया करेंगे जिससे हर क्रिया में जैनत्व और जिन शासन की वृद्धि हो। हमने जन्म किस लिए लिया है? क्या है? हम जिन शासन को बढ़ा के जाएंगे, घटा के नहीं जाएंगे। इसीलिए और वास्तविकता में जिन शासन को समझ के भी जाएंगे। इसीलिए चित्रों में देखा होगा आपने कि एक हाथी होता है, देखा? अब आ गया याद? और 7 अंधे होते हैं, उस हाथी को पकड़े, देखा? ये पहले चित्र दिखते थे, अब बंद हो गए हैं, या तो अपना चित्र दिखने लगता है, और फिर या फिर आज हम एक इंद्रिय आदि उनके फूल पत्ती भर लगा लेते हैं। ऐसे चित्र लगाओ जो चित्त में उतर जाए, जो चित्त विकारों में जाता है, ऐसे चित्र लगाओ जिससे चित्त सुधर जाए। चित्र से चित्त बिगड़ता है, वो चित्रों से चित्त भी सुधरता है। ध्यान रखना। इसलिए दर्शन भी बहुकार्यकारी है। भगवान का दर्शन क्या होता है? मंदिर आने से बहुत कुछ होता है। तो हम यही पूछना चाहते, क्या होता है कि आप फिल्मों को देखते हो? क्या होता है? बोले मनोरंजन होता है। यहाँ भी आत्मरंजन होता है। यहाँ भी अज्ञानता दिखती है कि जो समय लोग बर्बाद करते हैं ये नाटक है, नो रियल है। ध्यान रखना, क्या है? ये नाटक है, ये एक मनोरंजन का चीज़ बताई जा रही। तो क्यों ना क्यों, अगर हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, उतने समय में हम अच्छी चीज़ सीखें जो हमने आज तक नहीं सीखी है। क्या है? जैसे एक भैया आया, महाराज जी ये बताओ, अब हमारे पास एक कुआं है, अब कुएं के ऊपर उसको बंद कर सकते, उसको चलेंगे, उस पर चलेंगे तो पाप नहीं लगेगा। तो हमने कहा समझो, आप लोग अब समझे नहीं हो, इतने बड़े हो गए हो तो समझने का प्रयास करो। जल है, जल एक पानी है। क्या है? जल क्या है? एक पानी है। ठीक है, अगर उसके ऊपर आप चल गए तो वो पाप का है। जल एक इंद्रिय है, भगवान नहीं है। ये देखो, लोगों ने जल को भगवान बना दिया है। तो भगवान आत्मा को की कोई कीमत ही नहीं है। क्या बना दिया है? तो अच्छा तो लाते मारे क्या? नहीं, वो भी अयोग्य वस्तु है। अब हम हिंसा नहीं करना चाहते, ठीक है ना? अन्न को देवता बना दिया है। अन्न को क्या बता दिया? देवता मानते हैं लोग, अन्न के पैर पड़ते हैं। अब बताओ, अन्न कहाँ से देवता हो गया? कौन से उसमें भगवान प्रवेश कर गए? क्या है? हाँ, हमारे भोजन का साधन है। क्या है? तो ऐसे बहुत से साधन है। क्या उन साधन को सबको देवता मानोगे क्या? साधन को देवता मानोगे क्या?
हाँ, साधन का यथा योग्य सुरक्षक, संरक्षण और सम्मान रखेंगे। ठीक है, वो कहेंगे आपका पेन। हाँ, क्या जिनेंद्र, क्या नाम, सुनील भैया, हाँ कुछ भी हो, ये साधन है। भगवान है क्या? नहीं है ना। भगवान है क्या? लिखने का साधन है। ये क्या है? लिखने का साधन। इतनी चीज समझ में आ जाए, ये हमारा लिखने का साधन है, ये भगवान नहीं है। क्या है? लिखने का साधन है। इससे न राग करना न द्वेष करना। फिर बहुत से हमारे साधन है, ध्यान रखना, बहुत से हमारे साधन है। अगर बहुत गहरे में पहुंचोगे तो आपको मोक्ष मार्ग के भी कुछ साधन है। देव शास्त्र गुरु, ये भी साध्य नहीं है, साध्य तो निज आत्मा ही है। समझना इस बात को। साधन साधन है, साधन साधन है, साधन साध्य नहीं है। साधन साधन, ध्यान रखना, साधन साधन है, साधन साध्य नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, सम्मान करते हैं हम। क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। सम्मान करना भी चाहिए, पर उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। यही अज्ञानता है और यही संसार बढ़ाता है। क्या है? समझो, थोड़े से साधन, ये अब इनने कह दिया, महाराज ने 3 दिन से पेन की बात कही, अब ये पेन तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आ गया राग। इसीलिए आपसे कह रहे हैं, हम जो है ना, और तो ठीक है, एक चिंदी और बिंदी का राग भी नहीं छोड़ते, तो फिर संसार का राग कैसे छूटेगा? ध्यान रखना, वस्तु को समझो। ये शरीर भी साधन है, पर्याय भी एक साधन है। चाहो तो कल्याण कर लो और चाहो तो निरंतर भोगों में फंसे रहो। अज्ञान भाव है। शरीर का तो जैसा उपयोग, पेन का जैसा उपयोग, चाहो तो ग्रंथ लिख दो, चाहे गाली लिख दो। क्या है? यही है। ऐसी ज्ञान का सही उपयोग है कि हम जितना भी अपने ज्ञान का उपयोग करें, यानी वास्तविकता में ज्ञान को तो निज ज्ञान में लगाना है, पर जब तक निज ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्रवचन आदि सुनते हैं, वो भी ग्रंथ है। ये हमारे प्रवचन नहीं है। ध्यान रखना, भूल नहीं करना कि महाराज बोल रहे हैं। महाराज नहीं बोल रहे, जो भगवान ने बोला है वही हम बोल रहे हैं। हम तो बता रहे हैं मात्र, शब्द उन्हीं के हैं। क्या है? और उपकार गुरुवर का है कि गुरु ने इस योग्य समझा, पढ़ाया, और जिनवाणी का भी उपकार है कि जो कुछ आत्मसात हुई। बस हमने यही कहा था, बदलना कुछ नहीं है, बस अपने आप को बदलना नहीं है, जीव को बदलना नहीं है, बस उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस दृष्टि को बदल लो, अभिप्राय को बदल लो। क्या बदलो? और जब अभिप्राय बदल जाएगा, वही जगह, स्थान वही रहेगा, आप सुखी हो सकते हो। और जहां तक विषय कसाय हैं, वे दुख ही देते हैं। विषय कसाय, ठीक है, आपको तो ठीक, कोई अज्ञानी साधक भी बन जाए तो उसको भी विषय कसाय दुख ही देते, वो मान लेता है सुख है। क्या है? इसीलिए जो जो साधन है, इन साधन को साधन समझो, इनसे साधना करो तो अंदर के भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्या है? इन साधन को, शरीर आदि जो साधन है, इनसे साधना करो। साधना करोगे, साधना क्यों करोगे? क्योंकि समझ में आ जाएगा क्या है, ये है सही ज्ञान, कि समझ में आ जाएगा ये जो हमारा ज्ञान है अज्ञानमय है, इसीलिए हम भोगों को सुख का कारण माने हैं। इसीलिए एक चीज़ और आपको बताएं, नई की दृष्टि जो चल रही थी, जैसे हाथी था ना, हाथी, उसी विषय पे आए। हाथी था, हाथी के अलग अलग अवयव होते हैं, होते ना।
तो 7 जन 7 अवयव को पकड़े थे। अंधे थे, उनको हाथी देखना था। क्या देखना था? हाथी देखना था। तो एक व्यक्ति ने सूंड पकड़ ली, उसी को हाथी मान लिया। एक व्यक्ति ने पैर पकड़ लिया, उसी को हाथी मान लिया। एक व्यक्ति क्या है, पूंछ पकड़े था, उसी को हाथी मान लिया। एक व्यक्ति पेट पकड़े था, उसी को हाथी मान लिया। दूसरा उसने क्या है, कान पकड़ लिया, उसी को हाथी मान लिया। किसी ने गंडस्थल यानी मस्तक को पकड़ लिया, उसको हाथी मान लिया। ऐसे 7 व्यक्ति थे। इन लोगों ने हाथी देखना था, उत्सुकता थी, मान लिया। क्या है, अब आपस में लड़े। एक कहे नहीं, हाथी तो क्या होता है, खंबे जैसा होता है। दूसरा कहे कि हाथी तो कैसा होता है, रस्सी जैसा होता है। कहता सूपे जैसा होता है। बताओ, सब आपस में लड़ रहे। कोई कह रहा हाकी जैसा होता है, कोई कह रहा दीवाल जैसा होता है, कोई कह रहा उल्टा 2 मटके कर दो उस जैसा होता है। अब सब में भिन्नता है कि नहीं है? एक अवयव दूसरे से भिन्न है कि नहीं? एक अवयव दूसरे से भिन्न है कि नहीं? हाथी का जो अवयव है, यानी ये बताओ, पैर है, पैर सूंड है क्या? एक दूसरे से विपरीत है, भिन्न है। ऐसे ही ध्यान रखना, एक नए दूसरे नए से भिन्न है, फिर भी अभिन्न है। क्या है? अभी आप ही के देख लो, आपके हाथ पैर बराबर है क्या? हाथ पैर बराबर है क्या? हाथ अलग है और पैर अलग है। पैर में भी और हाथ में भी अंतर है। देखो, पैर में भी हाथ में भी अंतर है। और दूसरा, एक हाथ से दूसरे हाथ में भी अंतर है। एक को सीधा बोलते, एक को उल्टा बोलते हो। अंतर आ गया कि नहीं? समझ रहे ना इस चीज को? इसीलिए अवयवों में भेद है। ठीक है, एक पैर दूसरा पैर नहीं है, दूसरा पैर हाथ नहीं है। इनमें भिन्नता है कि नहीं है? है। भिन्नता है कि नहीं है? है, भिन्नता है। ऐसे ध्यान रखना, जब ये भिन्नताएं हैं, पर फिर भी शरीर से भिन्न है क्या? शरीर से भिन्न है क्या? नहीं है। ऐसे ध्यान रखना, ये वचन शैली है, उसको नए कहा जाता है। ठीक है, नए कथन होता है एक समय में एक का। क्या होता है? एक समय में एक नए होते हैं, ऐसे ही 7 नए होते हैं। वैसे तो 2 होते हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक। जैसे कल आपको बताया था, क्या एक कौन सा आदमी था? अंधा, दूसरा लंगड़ा। अंधे को अपन ने क्या कहा था? कैसा था? अंधा यानी कौन? क्रिया। लंगड़ा यानी कौन? ज्ञान। ठीक है ना? जब तक ये दोनों एक नहीं हुए थे, अंधे और लंगड़े दोनों एक नहीं हुए थे, तब तक क्या वो जंगल से बाहर निकल पाते? नहीं निकल पाते ना। जान भी नहीं बचती, और उसके बाद वो सुख भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही 7 नयों को जानना है। क्या करना है? 7 नयों से जानना है मात्र। वास्तविकता में वस्तु तो प्रमाण रूप होती है, प्रमाण का ही अंश नए होते हैं। प्रमाण का ही अंश क्या होता है? नए। और नए से वस्तु को जाना जाता है। प्रमाण और वस्तु, देखो, प्रमाण नई रदिगमा, प्रमाण और नए से अधिगम यानी ज्ञान होता है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, बहुत छोटा सूत्र लगता है। प्रमाण नई रदिगमा, जितने भी नए और न्याय के शास्त्र हैं, मात्र इस सूत्र पे बन गए। कितना बड़ा सूत्र था ये। प्रमाण नई रदिगमा। आप पहला अध्याय पढ़ना तत्वार्थ सूत्र का, लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आता। पर अभी अपन ने प्रमाण नए को भी नहीं समझा। प्रमाण नए है क्या चीज?
अरे प्रमाण में के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। और हम तो ये कहते हैं वास्तविकता में, जिसको वास्तविकता में ज्ञान करना है उसको नए और न्याय का ज्ञान होना ही चाहिए। नए, न्याय, व्याकरण, इनका ज्ञान, सिद्धांत, इनका ज्ञान नहीं होगा फिर वो ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। हो सकता है किसी ने से बात बोली गई, किसी ने से समझ गया। क्या है? किसी नए से बात बोलेगी। आज विवाद है मात्र किसका? नए का। नए यानी अभिप्राय का। घर में भी विवाद खत्म हो सकता है और ये धर्म में भी विवाद है ही नहीं है, किए बैठे हो, ये भी समाप्त हो सकता है। और अपने अंदर जो मिथ्यात्व बैठा है वो भी, इसका विवाद भी समाप्त हो सकता है। अभिप्राय समझ जाओ। घर में अभिप्राय नहीं समझते इसलिए तो द्वंद्व होते हैं कि पिता कुछ चाहता, पुत्र कुछ चाहता, भाई कुछ चाहता, बड़ा भाई कुछ चाहता, यानी देवरानी अलग चाहती, सास अलग चाहती, जेठानी अलग चाहती। ये क्या है? अब अपने सबके अपने अगर अभिप्राय को समझ लोगे ना, किस अभिप्राय से बोला जा रहा है, उस अभिप्राय को भी बोल दोगे तो आपका विवाद खत्म। किस नए से बोल रहे हो बस बात समझ में आ जाएगी। जैसे 7 प्रकार के नए होते हैं, 2 प्रकार के उसमें पहले नए होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। ठीक है ना? जो 3 नए हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, 3 नए हैं, ये द्रव्यार्थिक है। ठीक है? और बाकी जो है ना 4 हैं वो पर्यार्थिक नए। वो क्या है? पर्यार्थिक नए। समझना, इसीलिए एक नए दूसरे नए का विरोधी नहीं है। जैसे हाथ पैर का विरोधी नहीं है, पर भिन्नता जरूर है, क्योंकि एक ही शरीर के अवयव है कि नहीं? हाथ पैर का विरोध करता क्या? हाथ तो सभी की सेवा करता, सब में मालिश करता है, दबाता है, साफ सुंदर करता है, करता कि नहीं करता? वो पैर भी काम करता है कि? अब ये बताओ, क्या आप ये बताओ कि पैर यानी शरीर का कौन सा अंग बेकार है? बताओ। पैर का कौन, यानी शरीर का कौन सा अंग बेकार है? बताओ। ऐसे ही घर का कौन सा व्यक्ति बेकार है? सुनील भैया, समाज का कौन सा व्यक्ति बेकार है? ठीक है? ऐसी देश का कौन सा व्यक्ति बेकार है? अब आएगी आपको थोड़ी सी गहराई बात समझ में, है? समझना, कब? जब जीव यानी नेता जब वोट मांगने जाता तो एक एक पैर पड़ता है, एक एक वोट की कीमत होती है। अब समझ में आएगा, ऐसे ही समाज में भी एक एक व्यक्ति की कीमत है। क्या ध्यान रखना है? हाँ ठीक है, समझना। देखो एक चीज़ बताए, समाज अपनी है, लोग अपने हैं, अपन अपनी बात अपने में आपस में बैठ के समझ सकते, संभाल सकते। घर अपना है, महाराज अपने, मंदिर अपना है, विवाद क्यों? ग्रंथ अपने, सिद्धांत अपना है, मानो ना। अंतर कितना है? समझ का अंतर है, ज्ञान का अंतर है, उसको समझ लो बैठ के। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, बहुत सी वस्तुएं जैसी जैसी योग्यता होती वैसा वैसा कार्य होता है। ध्यान रखना, बहुत से व्यक्ति योग्य नहीं थे तो जिनको जिस नए से जहाँ जैसी वस्तु व्यवस्था थी वैसी बता दिया। किसी के लिए क्या क्या दिया है? अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। क्या क्या दिया? ठीक है। किसी को जीव दया का क्या दिया?
धर्म है, किसी को वस्तु स्वभावो धम्मो बोल दिया, किसी को चारित्रम खलु धम्मो बोल दिया, किसी को रत्नत्रय धर्म बोल दिया। नहीं तो क्षमा भी धर्म है, माधव भी धर्म है, कितने प्रकार के हो गए। जहाँ जैसा अभिप्राय होता है वैसा लगाया जाता है। सुनना, आप घर में रहते कि नहीं? प्रोफेसर साहब, आप घर में रहते कि नहीं रहते? आप प्रोफेसर हो? हाँ, म्यूजिक के हो, आप प्रोफेसर हो, समझना। तो आप पिता नहीं हो क्या? आप पिता नहीं हो क्या? है ना? आप पुत्र नहीं हो क्या? आप चाचा नहीं हो क्या? आप भाई नहीं हो क्या? आप एक हो कि अनेक हो? तो ये अनेक कैसे हो गए? ये ध्यान रखना, अनेकांत की दृष्टि से है। किसी दृष्टि से? अनेकांत की दृष्टि से है। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे वस्तु एक होती है, धर्म उसमें बहुत सारे होते हैं। ऐसी धर्म की जो परिभाषाएं भिन्न भिन्न की गई हैं वो अभिप्राय को नए से लेके की गई हैं। ध्यान रखना, मूल जो है ना, मूल जो है, अब इसी चीज़ को समझ जाओ। नहीं, बेटा लड़ जाए कि नहीं, वे तो पापा ही है, आपके पापा ही है, बेटा नहीं है, बेटा तो हम ही हैं। लो, अब दादा क्या करें? तो इसी पे तो लड़ाई है। वे कहते हमारा बेटा है, वे कहते हमारा पति है। लो, अगर वो देखो घर में द्वंद्व खत्म हो जाएगा अगर वो चीज समझ में आ जाए, वो चीज समझ में आ जाए। अब उस बेटे को क्या कहना पड़ेगा? अध्यक्ष जी बताओ, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हैं? क्या बोलोगे? आपकी पत्नी है कि नहीं? आपकी माँ है कि नहीं? अब दोनों के सामने आप खड़े हो और यही स्थिति बनती है घर में, और कुछ युद्ध है ही कहाँ? है किसी की नहीं, परमान सबके रहे। क्या है? आप तो आप ही हो, आप दूसरे में प्रवेश करते क्या? नहीं करते हो। ठीक है जितेंद्र भैया, आप पिता हो पक्का, वो पति भी हो। अब दोनों के बीच में आप फंस जाओ तो क्या होगा? दो ही है, पिता भी है और पति भी है। आप पति भी हो और पुत्र भी हो। किसकी हो? अब आती दिक्कत, अब नहीं कह सकते किसकी हो। जीना पड़ेगा अगर शांति से तो अनेकांत लाना ही पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? हम दोनों के हैं। किसके हैं? दोनों के हैं। और ये सब व्यवहार चल रहा है, वैसे तो हैं हम ही के। ये भी ध्यान रखना, इसलिए हमने आपसे कहा था ये बहुत बड़ी बात है, इसको भले सहजता में ले जाओ कि लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया, दोनों एक हो गए। ऐसा अपन को निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टि रखनी पड़ेगी। जहाँ निश्चय लगता वहाँ निश्चय लगाओ और जहाँ व्यवहार लगता उसको व्यवहार लगाओ। देखना सही रास्ता समझ में आएगा। कल हम लोग आलाप पद्धति पढ़ रहे थे और उसमें कुछ चीज़ मिली, उसको नई चीज़ मिली, आपको भी सुना देते हैं। अपना क्या है? अपनी तो क्या है? दुकानदारी है, दूसरे का माल अपन तो दिखा देते हैं। क्या है? एक और अच्छी बात मिली थी, क्या है? तो वो एक नए चक्र में आई है, बड़े में भी आई और लघु नए चक्र में भी आई। स्पष्ट लिखा है, जीणे दिट्ठ विहीणा ताणा वस्तु सहाओ लब्धि वस्तु सहाओ विहूणा सम्मा इट्ठी कहाँ होती। अच्छे समझो, यहाँ लिखा है ये नए दृष्टि से विहीन है ना, उनको वस्तु स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है, वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं होता है। और जब वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि कैसे बनोगे?
क्या लिखा है? जो नए दृष्टि से विहीन है उनके वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती, और वस्तु स्वभाव की मैंने वस्तु स्वभाव से विहीन सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। क्या है? नयों को समझने की आवश्यकता, और नए समझ गए तो न्याय हो जाएगा और आपका जो अन्याय था वो खत्म हो जाएगा। नए का नए में प्रयोग करें, नए का अन्याय में प्रयोग नहीं करें। उस चीज़ को समझने का प्रयास करें, आनंद में रहोगे। ठीक है, बोले एक व्यक्ति थे, उनको घाटा लगा, उनको दुख हुआ, हार्ट फेल हो गया। देखो धर्म कितना काम करता है। हार्ट फेल हो गया, किसी को सदमा आ जाता है, कोई कोमा में चले जाता है, किसी का बीपी बढ़ रहा है। हो क्या रहा है? शुगर क्यों हो रही है, बीपी क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नए दृष्टि से विहीन लोग हैं। हमारा क्या बढ़ा और क्या गया? क्या है? धन आया पुण्य के योग से, गया पाप के योग से। क्या हो गया? बस इतना ये समझ में आ गया तो इसमें ज़्यादा हर्ष विषाद नहीं होगा, और हर्ष विषाद नहीं होगा तो आप सुखी रह सकते हो। नहीं तो झटका थोड़ा सा धन का लगेगा, कर्मों का लगेगा, और आप उसमें हर्ष विषाद करके इस सुंदर सी मनुष्य पर्याय जिससे रत्नात्रय की साधना करना चाहिए थी, धन के कारण जीव का मरण हो जाता है। इसलिए धन को 11वां प्राण कह दिया लोगों ने व्यवहार में। क्या कह दिया? धन थोड़ी प्राण है। धन प्राण होते तो धन देके डॉक्टर लेके प्राण दे सकते क्या? नहीं दे, उपचार करा देते। आयु है तो। इसीलिए ध्यान रखना, नए दृष्टि को समझना बहुत आवश्यक है। एक प्रसंग आया था, सातों नयों को हम कैसे, चुल्लक जी ने भी एक प्रश्न किया था, महाराज एक ही बात में सातों नए घटित कैसे करेंगे, कैसे दिखाएं? तो देखो यहाँ किसी मनुष्य को पापी जीव का समागम करते हुए देखकर नैगम ने कह रहा है यह पुरुष नारकी है। क्या है? किसी पापी जीव का समागम करते हुए देखकर वो क्या कह रहा है? नैगम ने क्या बोल रहा है? नैगम ने बोल रहा है क्या है? नारकी है। जब वह मनुष्य प्राणी वध करने का विचार करके सामग्री का संग्रह करता है, इकट्ठी करता है, तब संग्रह ने से वो नारकी है। पहले संगति देखी तो उसको नारकी बताया। किससे? नैगम ने से। संग्रह ने उस सामान इकट्ठा कर रहा है किसी के वध का, तो उसको क्या कह दिया? नारकी बोल दिया। जब कोई मनुष्य हाथ में धनुष आदि बाण लिए मृगों की खोज करने के लिए भटकता फिर रहा है, तब व्यवहार ने से उसको कह दिया नारकी। खोज कर रहा है, क्या कह दिया उसको? नारकी। ठीक है, जब वह आखेट के स्थान पर बैठा है, बैठकर पापी मृगों को घात करता है, वह ऋजु सूत्र ने कि नहीं से कह दिया, जब ने बाण चला ही दिया तो उससे कह दिया ये नारकी। ठीक है, और जब जंतु प्राणों से विमुक्त कर दिया, तभी वह माने आघात करने वाला हिंसक कर्मों से संयुक्त मनुष्य शब्दों से कह दिया नारकी। जीव को मार दिया बेचारा। हिरण जो था किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, फिर भी लोलूपी जीव ने, जिह्वा के लोलूपी जीव ने बहुत सारे जीवों को ऐसी मारते हैं। तो शब्दों से लोग कह देते क्या है? ये तो नारकी, ये शब्द नए हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब मनुष्य नरक कर्म का बंद होकर नरक कर्म से संयुक्त हो जाता है, तब समविरूढ़ कहता है ये नारकी है। और जब वह मनुष्य नरक गति पहुंचकर नरक गति के दुख उठाता है, तो उस समय उसको कह देते हैं, अनुभव करने लगता है एवं भूतने से नारकी। पहले से समझाया जा रहा था कि संगति ही नहीं करो,
सात नए समझाए जा रहे हैं, सात नए अपने ऊपर लगाना है कि देखो अगर हम संगति बिगाड़ लेंगे, संग्रह बिगाड़ लेंगे, क्या है, और किसी पाप की खोज में लग जाएंगे, पाप का कार्य करने लग जाएंगे, क्या है, तो हमारी दुर्गति होगी कि नहीं। ये भिन्नता ला रहा है। इसीलिए अगर वास्तविकता में इस चीज को समझ में आ जाए तो जीव पहले से पाप नहीं करेगा। पाप तो भाव से ही हो जाता है। अपराध होता है शरीर आदि से, मन से किया पाप। इसलिए सरकार जो है ना सजा देता है, पाप की नहीं देता। उसको क्या बोलते हैं? अपराधी। पापी कहाँ बोलते? अपराध किया है, शरीर आदि से किया है। पाप का फल अभी मिला कहाँ है? पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं मन से ही तो किया है। अरे मन से भले किया है, मन का भी पाप भोगना पड़ेगा। क्या है? अपने यहां व्यवस्था है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। इसीलिए ध्यान रखना, जीव सबसे पहले बहुत चीज़ें संभालता है। उस संभालने के पहले सबसे पहले भावों को संभालना चाहिए। किसको संभालना चाहिए? सबसे पहले भावों को संभाल लो। बोले गाली दी कहाँ है? अरे भाव तो कर ही लिए है, देना तो थी, पर क्या करें, चाहे वो रिश्तेदार थे, बड़े थे, या फिर वो समर्थ था, इसलिए हम दे नहीं पा रहे। और बहुत सारी चीज़ें और समझना। क्या होता है, हम भी इतने भावुक होते हैं कि हम कभी, इसलिए आपसे कह रहे हैं, हम लोगों ने भी चीज़ समझी नहीं थी, पर अब समझ में आई तो लगा कि आप लोगों को समझा दें। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा माल हमारे पास। क्या है? अच्छे सोचो, आपने क्रिकेट देखा कि नहीं देखा? आपने युद्ध देखा कि नहीं देखा? टीवियों में, ठीक, अभी हम टीवी तक बता रहे हैं। आपने पिक्चर देखी, नाटक देखा कि नहीं देखा? देखना, जब कोई, अच्छे समझना, जब कोई वो विलन होता है, समझ गए ना आप, खलनायक, जब वो पिटता है तो कैसा लगता है? क्या है? अच्छा लगता है। और जब जो है वो जो आपका नायक होता है, एक्टर होता है, पिट रहा होता है, तो कैसा लगता है? आपका गया क्या है? आपको मिलेगा क्या? क्यों आपने राग द्वेष कर लिए? इसमें ध्यान रखना, इसमें आर्तरोध परिणाम कर लिया आपने, पापाश्रय हो रहा है। समझा है कभी? बोले टीवी देखना कौन सा पाप है? कोई पाप नहीं है। कौन कह रहा पाप है? राग द्वेष करना पाप है। एक को लोगों ने बता दिया कि ये एक्टर है, सो आपने राग कर लिया, और एक को बता दिया विलन है, खलनायक है, तो आपने क्या कर दिया? द्वेष कर दिया। बस इतनी सी तो बात है। हमें समझ में आ जाए कि क्या, हमें समझ में आ जाए कि वो भी जीव है और ये भी जीव है। क्या समझ में आ जाए? समझो आप बात को। यही ज्ञान का अंतर समझ में आ रहा है। हम एक से राग कर लेते, एक से द्वेष कर लेते, इसके कारण राग द्वेष की परिणाम चलते रहते हैं। क्या है? अगर यही चीज समझ में आ जाएगी तो फिर आपका राग द्वेष कम होने लगेगा। क्यों हम ऐसे, देखो ना, तो अपन को माने पार्टियों में ऐसी 4 प्रकार की कथाएं भी होती हैं
कौन सी? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा। ठीक है ना? ये 4 प्रकार की कथाएं होती हैं। चाहे 4 कथाओं में स्त्री की कथा, यानी स्त्री ना समझे कि हमारी कथा की वो होती है, नहीं, स्त्री पुरुष की कथा करती तो वो उसकी भी स्त्री कथा कहलाती है। वो पुरुष अपेक्षा से कथन कर दिया है, तो इसलिए ये चारों कथाएं विकताएं हैं, इनसे पाप आश्रय होता है। ध्यान रखना क्या होता है, ये बंध के कारण है। ये चीज़ समझ में आ जाएगी। राग द्वेष कराते हैं और हम तो सुबह से पेपर खोल के बैठ जाते, चैनल खोल के बैठ जाते। इससे ध्यान रखना, अब आपको समझ में आएगा। इन सब चीज़ों को देखने से हमारा राग द्वेष बढ़ जाता है। हमें जितनी घर की चिंता नहीं है, उतनी सीरियल की चिंता है कि उनका क्या होगा। क्या है? एक ही चर्चा चलती, अब आगे क्या होगा, वो सस्पेंस देते हैं। ठीक है, आपका राग द्वेष बढ़ाते हैं, ध्यान रखना। और हम ऐसे बुद्धू हैं कि दूसरा जैसा नचा रहा है हम नाच रहे हैं, हमें अपना भान ही नहीं है कि हमें तो वास्तव में कर्म करने के लिए मनुष्य पर्याय में आए थे। और बताओ हम क्या करने लग गए। क्या है? छोटा सा घर मिल जाता है, उसी में राग द्वेष करते, उसी में संसार मिलता, उसी को सुखी मानते, उसी को दुखी मानते। क्या है? इसीलिए दृष्टि बढ़ाओ, समझ में आएगी कि हम पाप दृष्टि में चल रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, ये अपन को हे उपाधि का ज्ञान स्वयं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम इस असंयम को, अज्ञान को छोड़ने का प्रयास करेंगे। और छोड़ने का क्या प्रयास करोगे? हमारे अंदर प्रवेश है ही नहीं इसका, ये हमारा है ही नहीं। बस जैसी समझ में आएगा अपना नहीं है, छोड़ दोगे। और जैसे ही छूटेगा वो त्याग कहलाता है, आपको आनंद की अनुभूति होगी। इसीलिए ध्यान रखना, क्यों हम विकल्प करें। विकल्पों से ही बहुत सारा क्या है, संसार बढ़ता है। एक भजन आता है, उसको खूब पढ़ा करो। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। शांति मिलती कहाँ है? लोग शांति से रहना भी नहीं चाहते। उनको संकल्प विकल्प ना हो, है ना, ये खटाई मिठाई के बिना स्वाद आता कहाँ है। क्या है? इसीलिए अपन हर चीज़ में राग द्वेष लगा है। इसलिए यही बस इतनी सी बातें हैं ग्रंथों में कि यही राग द्वेष को मिटाने के लिए चारित्र धारण किया जाता है, दूर हटाया जाता है और ग्रंथों को पढ़ा जाता है, अपने स्वरूप को समझा जाता है। और हम समझने लगते हैं तो हमें शांति मिलती। इसी संसार में शांति और इसी संसार में अशांति है। जैसी दृष्टि रखोगे, ठीक है, आप सृष्टि को नहीं बदल सकते। आप कोई ब्रह्मा नहीं हो। ब्रह्मा भी ब्रह्मा सृष्टि को बनाने वाला बिगाड़ने वाला नहीं है। सुनना, सृष्टि को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है। ठीक है, नहीं तो ब्रह्मा को किसने बनाया? सृष्टि को। और अच्छा ठीक है, लोग कहते हैं हम ब्रह्मा का अंश है। ठीक है, तो सोने का अंश सोने जैसा होना चाहिए। क्या है? भगवान का अंश भगवान जना होना चाहिए। जैसे वो बोल रहे थे भैया कि महाराज जी कुछ आदमी जो है बिगड़े हुए रहते हैं, तो भगवान ने बिगड़े हुए क्यों बनाए जब उनको बनाना ही था। अब देखना, हमारे अंदर जैसे हम लोग कभी कुछ चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम बिगड़ी चीज़ बनाएंगे क्यों? बिगड़ जाए वो बात अलग। क्या है? बनाई अच्छी जाती हो, फिर बिगड़े व्यक्ति भेजेंगे क्यों? एक जो है ना हिंसा करने वाला, वो भी कहेगा हमें भगवान ने भेजा है, और एक हिरण कहेगा हमें भी भगवान ने भेजा है। अब बताओ, भगवान के दोनों जीव जो है ना ये संबंधी हुए कि नहीं? तो एक दूसरे को घात क्यों कर रहे हैं?
अरे कथनी करनी में नहीं है, समझ का अंतर है। सुनना, क्रिया वही होती है जो अंतरंग में बैठा हुआ भाव होता है, ज्ञान होता है। ध्यान रखना, आपसे हम कह दिया जाए आप मांस खाओगे कि नहीं खाओगे? क्यों? खाने की वस्तु है। आपके ज्ञान में आ गया कि मांस नहीं खाना चाहिए, आपके ज्ञान में आ गया कि मांस नहीं खाना चाहिए, आपको करोड़ों रुपया भी दे दिए जाए, खाओगे क्या? 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, मांस खाओगे क्या? नहीं खाओगे। ऐसे ही, क्योंकि ज्ञान में आ चुका है। जब ज्ञान में आ चुका है कि हम जीव वध नहीं करेंगे, ध्यान रखना, तो आप नहीं करोगे। ऐसी अंतरंग में अपन को समझ में जो जो वस्तु आ जाएगी उसको कोई भगवान भी नहीं करा सकता। इसीलिए ध्यान रखना, जो जो बैरागी हो जाते हैं, जो जो बैरागी होते हैं, उनके लिए घर वाले और पाप कोई कराना चाहे तो नहीं करा सकता। उनके ज्ञान में आ गया है। इसको ज्ञान में नहीं आता है, उसको भगवान भी बताते हैं, सो नहीं मानता है, वो भगवान की नहीं मानता है। क्या है? राज इसलिए तुमने आपसे कहा था, खूब करी है मनमानी, हृदय धरी ना जिनवाणी। यानी भगवान की बात नहीं मानी। जिनवाणी यानी जिनकी वाणी, जिनेंद्र की वाणी, शास्त्रों की वाणी, क्या है? या गुरुओं की वाणी नहीं मानी है, खूब करी है मनमानी। इसीलिए तो अज्ञान भरा हुआ है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, हमने आपको बताया था, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको अगर कोई कुकर में बैठ के आपको कोई उबाल दे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताओ? नहीं यार, आपको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा ना, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ध्यान रखना, आप थोड़े से में ही क्या है, थोड़े से में तड़प जाते हो। और आप आलू को और आलू जैसी चीज़ों को कुकर में भर के कितना उबाल के आराम से मिर्च मसाला मिला के खा रहे हो, कितना अच्छा लगता है। जब वेदन आ जाएगा कि हम उस आलू में होते और हुए हैं, अनंत बार हुए हैं। क्या है? जीव ने पंच परावर्तन, यानी जीव का तो मरण होता ही नहीं है, जीव अनंत बार ऐसी दुखों को सहन करता हुआ है। अब ऐसे व्यक्ति को पता लग जाए, अभी तक तो आपको क्या ज्ञान था कि हमें मांस नहीं खाना, अब बाद में आ जाएगा हमें आलू भी, और आलू तो उपलक्षण है, जितने जमीन कंद होते हैं हमें नहीं खाना। क्यों उबाले हम? माताएं कहती क्या करें महाराज, बेटा खाता है, सुख खिलाना पड़ते हैं, उबाल देते हैं। तो कल के दिन अंडा खाए तो, मांस खाए तो खिलाओगे? बेटा तो है, राग है अपना, क्या है? नहीं समझाओ, जैसा तुमने समझा दिया। बेटा अपन जैन है, सुमास नहीं खाते, बेटा ने बाकी बात माँ की बात मान ली। अब करे क्या? माँ ही खा रही है तो क्या कर सकते हो? समझाओ, जैसे तुमने मांस के बारे में समझाया है ऐसे जीवों के बारे में और समझाओ। वे भी भगवान आत्मा है, वो भी जीव है, उनको हम उबाल के क्यों खाएं? समझ में आएगी, और जिनकी समझ में आएगी वो त्याग कर देंगे। क्या है? वो क्या कर देंगे? जब तक समझ में नहीं आती तो खूब चाव से खाते हैं, आलू के अलावा दूसरी सब्जी अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना? हमने खुद प्रैक्टिकल देखा है। वो हरी दाल, हम लोग क्या बोलते थे, मूंग की दाल को कौन सी बोलते थे? हरी दाल, और राहर की दाल को पीली दाल, इतनी जानते थे और कुछ नहीं है। और जो उड़द की दाल थी चिकनी दाल, अपन नाम सफ़ेद दाल तो कम है, चिकनी दाल, ये समझ जाते थे। बस अपन कहते थे कि ये हरी दाल कौन खाएगा? जो बीमार आदमी होगा, है ना, लौकी, बीमार आदमी, ठीक है ना। और जिस दिन ज्ञान आ गया, सत्य बताए ना, ज्ञान आ गया, जिसको देख के घृणा होती थी वही चीज़ मीठी लगने लगी। वाह यार, उन्हें जो कौन सा काम हो गया, समझ में नहीं आती। जो दाल कभी देखी नहीं जाती थी, खाई नहीं जाती थी, आज वो उसमें मिठास क्यों?
कुछ नहीं है। ज्ञान बदल गया, सब बदल गया। डिब्बा वही है, वस्तु बदल दो, वही मिर्च का था और वही शक्कर का हो गया। समझ में आ रहा ना? इसीलिए ज्ञान बदल जाएगा तो एक दिन तो हमारे पास और भगवान के पास भी हो जाओगे। क्या है? इसीलिए इस चीज़ को बदलना आवश्यक है। जिसको हम बदलने आए हैं उसको बदलो। दुनिया को बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। यही सच्चे ज्ञान का सदुपयोग है। ओम नमः